हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम जो मल्टीप्लिकेशन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उस सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 100 से ऊपर के वर्ग को ट्रिकली हम कैसे फाइंड करेंगे। हमने 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर को बड़े अच्छे से सीखा था और हर एक क्वेश्चन बहुत शॉर्ट तरीके से सीख लिया था। देखिए, अगर हम बात करें स्क्वायर की, जिसे हम वर्ग कहते हैं, इसे अगर हम देखें तो स्क्वायर फाइंड करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 ऐसी विधि जिसे हम 100 मानकर करेंगे, जिसका बेस क्या होगा, जिसका बेस होगा आपका 100। इसकी जो सेकंड विधि है वो है ऐसी फॉर्मूला बेस। हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग डिजिट आए, ए बी सी और इसका स्क्वायर, ये 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं और इसे फॉर्मूले बेस पर ही हम समझेंगे। इसके साथ साथ स्क्वायर फाइंड करने की एक और विधि है जो सम लॉजिक कहलाएगी, जो हम लॉजिक के बेस पर इन्हें सोल्व करेंगे, लॉजिक के बेस पर सोल्व करेंगे हम। तो 3 विधियों में हम देखेंगे कि वर्ग को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम पहली विधि का जिक्र करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेस 100 मानकर टाइप 1 कह सकते हैं, इसमें हम इसे कह सकते हैं टाइप 1, और टाइप 1 में कह सकते हैं कि बेस आपका 100। अगर आप क्वेश्चन को बेस 100 मान के सोल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे, देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 102, इसका बेस, इसमें बेस जो है वो 100 है, क्योंकि ये 100 प्लस के 2 है। तो हमारे पास जो देखा है, इसमें देखा जा रहा है, इसमें 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करें तो 4 होता है। 4 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे, 4 लिख दिया। उसके बाद में देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 का हम दुगना करेंगे, 2 का दुगना हो जाएगा 4 और 100 में उसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104, ये इसका आंसर। उसी प्रकार हम देखें 103 देखें तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9। 2 अंकों में लिख दिया हमने 9। कितना ज़्यादा था, 3, तो 3 का डबल कर दो, 3 का डबल हो जाएगा 9, 3 का डबल हो जाएगा 9, और 100 में 9 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 109। ये हमारा इसका आंसर है। अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर 104 की बात करें, 104 भाई, यहाँ क्वेश्चन में वर्ग ना पूछकर वो ये कह सकता है कि 104 की हम 104 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। ऐसे कह दो या ये कह दो कि 104 का स्क्वायर क्या है, तो 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखा है 4, 100 से 4 ज़्यादा है, तो जब 4 ज़्यादा है तो 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16। 2 डिजिट में हमने लिख लिया। 4 का दुगना कितना होगा, 8, और 100 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108। उसी प्रकार हम देखें 109 की बात करें हम तो 100 से कितना ज़्यादा है, 9। 100 से 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर हो गया 81। 2 डिजिट पूरे हो गए आपके। 9 का दुगना कर दो 18, और 100 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 118। उसी प्रकार हम 112 देखें तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। ये तुम्हें सभी को याद है कि कल की वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद कर लिए थे। 144 में देखेंगे कि पीछे के 2 डिजिट ले लेंगे, ये हो गया 44 और कैरी हुआ 1। 12 ज़्यादा है, 12 का दुगना होगा 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 100 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 125। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हम आगे भी देखेंगे, जैसे कि आपका 113 की बात करें हम तो 113 की बात करते हैं तो 13 ज़्यादा 100 से, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169। 169 में हम 69 यहाँ लिख लेंगे और कैरी हुआ 1। 13 ज़्यादा है, 13 का डबल होगा कितना, 13 का डबल जो होगा
वो होगा 13 दूनी 26, 26 में हम एक जोड़ेंगे 27, 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम देखें 122 देखते हैं, 122 की बात करें हम तो ये जो है 100 से 22 ज्यादा है और 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। हम लिख लेंगे 84, 2 डिजिट लिख लिया हमने, कैरी हुआ कितना 4। 22 का दुगना जो होगा वो 44 होगा और 44 और 4 हो जाएगा कितना 48, 148। इस प्रकार फाइंड कर लेंगे। जैसे हम लिखे यहाँ पर 121, ये 21 है, 21 ज्यादा है 100 से, 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। 41 हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ बचा कैरी हुआ 4, 21 का दूना 42 होगा, 42 और 4 हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 145। आपने देखा कि ऐसी संख्याएं जो 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, उनका ट्रिकली हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर बोल दे या मल्टीप्लिकेशन बोल दे, आगे देखेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है मैंने 98, 98 में अगर देखा जाए तो इसका भी बेस हमारा कितना है 100 ही है। अगर बेस 100 मान रहे हो तो 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। अगर 100 से 2 कम है ये, तो 2 कम होने पर 2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 4 होगा, और इसे 2 अंकों में लिखेंगे तो इस प्रकार लिख लेंगे। 2 अंक पूरे हो गए। और अब देखते हैं कि 100 से कितना कम है, ये 2 कम है। 100 से 2 कम है, 2 का दुगना जो होगा वो 4 होगा, और 100 में से जब 4 घटाएंगे हम तो 96 बचेगा, तो हम 96 लिख देंगे। आपने एक चीज नोट करी कि जो संख्याएं 100 से ऊपर हैं उनमें हमें ऐड करना है, और जो 100 से नीचे है उनमें हमें माइनस करना है, बेस 100 मानकर। आगे देखिए जैसे कि हमारा 93, 100 से कितना कम है, 7 कम है। अगर ये 7 कम है तो 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है। हमने 2 अंकों में 49 लिख लिया। अब 7 का जो दुगना होता है वो 14 होता है, और 100 में से अगर हम 14 घटाएं तो 86 होगा। कितना होगा 86। इस प्रकार हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो, आगे जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पर हमारा 85 है, 85 की बात करें हम तो मैंने कि हालांकि कल बताया है कि 85 में पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। देखो कल वाला ये था क्वेश्चन कि जिसके पीछे 5 होता है, जिसके पीछे 5 होता है उसमें 25 तो पीछे आता ही आता है। ये नंबर है 8, इससे अगला नंबर है 9, 8 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 8 9 72। ये टाइप वीडियो 1 में हमने बताया था। अब यहाँ पर हम इसे 100 मान के कर रहे हैं, तो 100 मान के जब इसे करेंगे तो इसका बेस है 100, 100 से ये 15 कम है, और 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। 225 में हमने 2 डिजिट पीछे के ले लिए, ऐसे ही 25 हमने ऐसे लिख लिया। अब देखेंगे कितना कम है, ये कम है 15। 15 का जो दुगना है वो 30 होगा, और 100 में से जब 30 घटाएंगे हम तो हमारा बचेगा 70। लेकिन यहाँ पर जो कैरी है, इस कैरी को इस बार प्लस करेंगे तो 70 और 2 72। इस प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका 96 में 100 से कितना कम है, 100 से ये 4 कम है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 16, 16 हुआ। 2 डिजिट हमने ऐसे लिख लिए। कितना कम था, ये 4 कम था, और 4 का जो डबल होता है वो 8 होता है, और जब 100 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा 92 बचेगा। इस प्रकार हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। इस चीज को क्वेश्चन में ऐसे भी देख सकता है, स्क्वायर बोल दे या ये कह दे कि 96 की 96 से मल्टीप्लाई बताओ, तो इस प्रकार हम उसे फाइंड कर सकते हैं 1 डिजिट में और 1 लाइन में। देखिए 100 मान के जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, इनमें 100 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनका इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि 200, 400, 700 को
हम क्वेश्चनों को कैसे ट्रिकली सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।